नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस इस हफ्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 3 जून से लेके 9 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, माफ कीजिएगा, लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो जिनके साथ लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, जो भी है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चैरियट, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि चैरियट के कार्ड क्यों आया है। देख लेते हैं, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ दोबारा रिश्ते स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या फिर कुछ गलत फहमियाँ चल रहा है, उन लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत करना, रिश्ते को दोबारा मौका देना, रिश्ते को स्टेबल ऑफर देना, ये सब ये इंसान सोच रहा है। कुछ गलती उनके भी है, उसको भी ये मान रहे हैं कि मेरी भी गलती है ये रिश्ता खराब होने में। तो अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए फैंटेसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, नए सोच के साथ। कुछ लोगों के रिश्ते जब शुरू होने की बात आएगी, जब ये आपसे मिलने आएंगे या बात करेंगे, उनको ये भी पता है कि पहले जो स्थिति होगी वो कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगी, मन मुटाव होगी, लेकिन ये इनको पता है कि कितना भी परेशानी हो रिश्ते में, मैं उन चीज़ों को सही कर लूँगा या कर लूँगी। थोड़ी सी मन मुटाव, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं मान अभिमान, ऐसा नहीं कि डंडा लेके लड़ने पड़ गए, नहीं, मतलब आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये होने के बाद जो होगा वो एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा और स्टेबिलिटी के साथ होगा। ऐसा जैसा कि मुझे याद भी आ रहा है, पिछले दिनों भी मैंने रीडिंग की थी, मतलब अब रिकॉन्सिलेशन का टाइम चल रहा है, आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही रीडिंग आ रहा है लियो के बारे में।
लियो की जो भी पास्ट की रीडिंग थी उसमें मैंने देखा कि आप भी गुस्से में हो, आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो, ये भी एक्शन नहीं ले रहा है इंसान जो भी है। लेकिन अब जो रीडिंग आ रहा है डे बाय डे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान पछता रहा है, ये इंसान रिश्ते में आना चाहते हैं। जेंडर कुछ भी हो, आपका अपोजिट जेंडर ही होगा या सेम जेंडर हो सकता है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, ये इंसान अब रिश्ते में वापसी करने के लिए उतावले हैं। ये फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इनको एहसास हो चुका है कि रिश्ते में जो भी गलत हो रहा है उनमें ये भी भागीदार है। अब ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, ये आ रहा है कुछ दिनों से रीडिंग में, बहुत कम लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट तो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं, कोई नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। और इसका जो परसेंटेज है बहुत कम है, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी बात करने जाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, कुछ लोगों को ये पता है कि लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगी, थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट होगा, फिर चीज़ें सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की सोचने की तरीका जो है कि भाई जब भी जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बार बार ऐसा होता है, तो भाई मुझे अब इस रिश्ते में रहना ही नहीं है और इस रिश्ते को मौका ही नहीं देना है, मुझे मूव ऑन करना है। और मैंने गलत किया इस रिश्ते में रह के, और मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, रिश्ते में स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन वो नए पर्सन के साथ, इनके साथ नहीं। इसकी जो संख्या है वो 20% है, और जो 80% लोग हैं वो पुराने रिश्ते में ही वापसी करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं लियो आपका क्या करंट फीलिंग्स है। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है। कैंसर एंड एक्यूरियस जो है ये हाईलाइटेड है, टॉरस वर्गो भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना ऑलरेडी है दो दो। देख लेते हैं लियो आपकी क्या सिचुएशन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये आप ही का कार्ड है। ऐसा लगता है लियो, मुझे भी ये लग रहा है कुछ लियो भी इस तरीके के सोच में अटके हुए हैं, भाई मेरे पास आना पड़ेगा। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बहुत सारे लियो ऐसे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है लियो आप चाहते तो हो कि रिश्ता जुड़ जाए, 24/7 किसी इंसान को याद भी कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो, ये आपको पता है, या फिर आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है। लेकिन एक चीज इन दिनों आप जो कर रहे हो ना, वो अपने तेवर में आप हो। देखो तेवर में रहना गलत नहीं है, लेकिन आप खुद ही परेशान हो रहे हो। आप उनसे प्यार भी करते हो, आप मेंटल जेल में भी हो, आपको ये लग रहा है कि जबरदस्ती किसी ने मुझे इस रिश्ते में जकड़ के रखा है। हालांकि किसी ने आपको जकड़ के नहीं रखा, आप अपने आप से मन से इस रिश्ते में हो। लेकिन आपका जो ईगो, जो प्राइड है, आपका ईगो है, वो आपको परेशान कर रहा है कि भाई मैं क्यों जाऊं, उनको आना पड़ेगा मेरे पास। आप इंतजार भी कर रहे हो, दिन भी गिन रहे हो,
और आप चाहते हो कि उनका टेक्स्ट कॉल मैसेज भी आ जाए, ये डिसीजन भी ले ले। आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अच्छे-अच्छे जो पिक डाल के सोशल मीडिया पर ऑनलाइन है या नहीं है उसे देख रहे हो। आप खुद को ग्रूमिंग कर रहे हो। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, पावर है, आप उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो और साथ ही साथ आप ये इंतज़ार कर रहे हो भई उनको आना है मेरे तरफ, उनको किसी चीज़ को इग्नोर करना है, करके मेरे पास आना है, मेरे पास ये सब कुछ है, मैं एक रिश्ता चलाने के लिए जो कुछ भी होना चाहिए वो मेरे पास है। डेफ़िनेटली है, हो भी सकता है और है भी, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बहुत दिनों से आप अपने तेवर में हो और सोच रहे हो कि सामने वाला आके मेरे साथ बात करेगा या ये कुछ हमसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन लेना आप भी चाहते हो लेकिन आप रुके हुए हो, वो आएँगे, वो बात करेंगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। और आप ऐसा कर रहे हो कि अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रख रहे हो वो दिखावे के लिए। आप दिखावे के लिए खुद को ग्रूमिंग कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, घूमना-फिरना ये वो, लेकिन कुछ भी कर लो, मन के अंदर आप अकेले हो, हज़ारों में भी आप अकेले हो, ये सिर्फ़ आप जानते हो। आप अलबेले टाइप के हो चुके हो, मतलब हज़ारों में भी आप अकेले हो, कहीं भी घूम लो, कुछ भी कर लो, दिल मन के अंदर जो टिक 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 वो हो रहा है वो उसी इंसान के लिए। लेकिन आपका जो नेचर है कि भई मैं सामने जाके बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, उनको ही मेरे तरफ आना है। तो इस हिसाब से आप वेटिंग एनर्जी में हो, इंतज़ार कर रहे हो। माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी है, भई मुझे अब मेरे साथ रिश्ता रखना है तो मेरे तरीके से रखना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर आप जल-जल के खाक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो साथ में काम भी करते हैं या करते थे। अभी कुछ गड़बड़ी की वजह से, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से बंदा या बंदी इस काम से भी मूव ऑन कर चुका है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि लियो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं, लेकिन ये जो ड्रामा कन्फ्लिक्ट ये सब चल रहा है इससे ये थोड़ा सा परेशान है कि क्या हो रहा है। जो लियो मेरे साथ बात करने के लिए परेशान रहता था, मुझसे मिलने के लिए परेशान रहता था, वो ये क्या कर रहा है। कुछ लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो तो आप लोगों के कुछ दुश्मन भी है, जो आपके कॉमन फ्रेंड है वही आपको आप लोगों के रिश्ते में दरार डाल रहा है। आपकी बात जाके उनको बोल रहा है जो वर्क प्लेस में जिन लोगों का रिश्ता है, साथ में काम करते हो और प्यार का रिश्ता भी है, कॉमन फ्रेंड भी है, उनके लिए कह रही हूँ कि वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्त के भेष में बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो आपकी बात जाके उनको बोल रहा है, उनकी बात जाके आपको बोल रहा है। परेशानी में आप हो फिर भी ये चीज़ों को इधर की उधर, उधर की उधर कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये मेरे दोस्त है, मुझे आके सच बता रहा है, गलत है। आपका दोस्त कोई नहीं है। आपसे जलते हैं, जेलस फील करते हैं और आपको और उनके रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है।
ये इंसान सोच रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतना एफर्ट डाला, इतनी मेहनत दी, अब ये मुझे गलत समझ रहा है। और आपको लग रहा है कि आपने मेहनत किया, आपने एफर्ट डाला और फिर भी ये इतने अकर में हैं। ये तो आना चाहते हैं लेकिन आप अकर में हो और कोई आपका सर खा रहा है, आपको उल्टा-सीधा समझा रहा है या फिर आपको कुछ ऐसा पट्टी पढ़ा रहा है कि जिससे आपको ये लग रहा है कि यही सही बोल रहा है, वो इंसान मेरे से ऐसे बर्ताव कर रहा है। तो इसीलिए आपको ना अपनी सच्चाई को सच तरीके से जानना पड़ेगा और ये इंसान चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपको जानना चाहिए, हो सकता है ये आपसे छुपा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि अगर आप किसी की मदद लेना ही चाहते हो, कोई सच्चे इंसान की मदद लो और वरना आप यूनिवर्स से मदद लो। ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि सच्चाई बाहर आ जाए, ये क्या चाहते हैं वो आपको पता चले, ये रिश्ते से क्यों मूव ऑन किए थे, सारी सच्चाई आपको पता चले। कुछ लोगों को ऐसा भी है कि फ़ाइनेंशियली आप दोनों एक-दूसरे को हो सकता है मदद भी करते थे, तो उसका भी इनको इंतज़ार है कि मैंने तो काम किया था, काम छोड़ के बहुत सारे लोग चले गए, साथ में काम करते थे। तो इनको लगता है कि मेरा मेहनत का पैसा जो है वो अटका हुआ है, वो मिल जाए तो अच्छा है। तो इस तरीके का सोच है। कोई मिडल मैन है जो रिश्ते को खराब कर रहा है। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लियो, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द डेविल के कार्ड आए हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस का कार्ड। डेफिनेटली लियो, आप आपके पर्सन से अगर मैं कहूँ क्या चाहते हो, देखो डेविल के कार्ड आए हैं ना, डेविल के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब आया है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ रिकॉन्सिलेशन, प्यार, मोहब्बत, स्टेबल लव ऑफर, सोलमेट कनेक्शन, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा आप फील करते हो, आप चाहते हो। लेकिन एक चीज आप में बहुत गलत है, आपको ना भौंकने वाला कुत्ता चाहिए, काटने वाला नहीं। मतलब आप ये चाहते हो कि आपके आगे पीछे दुम हिलाता फिरे, आप कुछ ना करोगे, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ भी बोलोगे ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपके पीछे दुम हिलाता फिरेगा क्योंकि आपको लगता है सोल कनेक्शन है, आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, आप बहुत प्यार करते हो, आप ऑब्सेस्ड हो खुद के प्रति। ये जो एडिक्शन है आपका, खुद के लिए एडिक्शन है। खुद को हमेशा एक ऐसी जगह पर देखना आप चाहते हो कि लियो है ही राजा, तो आपका वो नेचर भी काम कर रहा है अभी कि ये आएँगे मेरे तरफ, ये मेरे से बोलेंगे, मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया, ये एक स्टेबल ऑफ़र लेके मेरे पास आएगा, मैं इनके साथ सोल कनेक्शन फ़ील करता हूँ या करती हूँ। तो आप ऑब्सेस्ड हो, आप कंट्रोल चाहते हो, रिश्ते की कंट्रोल आप अपने हाथ में चाहते हो। ये रिश्ता आपके लिए एक एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता है। डेफ़िनेटली ये आपके लिए एक ऑब्सेशन का भी रिश्ता है। लेकिन आप सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा हो। आप चाहते हो कि ये आए स्टेबल ऑफ़र के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि आप अपनी जगह ठहरे हुए हो। आप चाहते हो चीज़ें बैलेंस हो लेकिन वो इंसान करे, मैं कुछ ना करूँगी या करूँगा। आप चाहते हो ये आए, आप डिसीज़न लेते तो ले लेते, लेकिन आप भी रुके हुए हो, ये मैं 2 हफ्ते से देख रही हूँ।
और ये इंसान आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हो सकता है इनको पास्ट की चीज़ों से परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, इसीलिए जो 20% लोग हैं वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो वापसी कर रहे हैं, अपने लिए नया कुछ सोच रहे हैं इस हफ्ते। लेकिन जो 80% लोग हैं वो आ रहे हैं, आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन आपकी तेवर से इनको ये लग रहा है कि भाई जाए तो कैसे जाए, क्योंकि आप तो अपने जगह पर ठहरे ही हो। आपका जो आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, बहुत सारे लियो ये थर्ड पार्टी वाला रीडिंग ही हो रहा है, लेकिन आप सेल्फ ऑब्सेस भी बहुत ज़्यादा हो, आपको हमेशा रिश्तों की कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, आपके हिसाब से रिश्ते चले ऐसा चाहिए। देखो ऐसा हमेशा नहीं होता है, हर कोई कठपुतली नहीं होता है। और आपको मैंने एक बात जो कहीं दोहराना नहीं चाहती हूँ कि आपको उस तरीके का इंसान चाहिए कि आपके आगे पीछे दुम हिलाता फिरे, हर इंसान वैसा होता नहीं है। तो अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये आए, ये स्टेबल लव ऑफर के साथ आए, मुझे स्टेबिलिटी मिले, ये मुझे स्टेबिलिटी दे। और लियो में भी कुछ ऐसे लियो है जो 10% लियो है, उनको लगता है स्टेबल ऑफर वाला कोई नया बंदा आ जाए तो अच्छा है, ये तो मेरे स्टाइल का नहीं। ये बहुत कम लोग हैं, 10%। जहाँ तक उस बंदे या बंदी की हिसाब से 20% है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लियो में भी कुछ कुछ लियो ऐसा सोच रहा है, चलो ये नहीं तो ये ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ये अगर ये जाना चाहते हैं तो जाए। लेकिन मन के किसी कोने में अभी भी है, और आप चाहते हो कि अगर ये दुम हिलाता हुआ आ जाए तो कोई बात नहीं। 100 के 100% लियो ऐसा चाहते हैं कि जो इंसान के साथ रिश्ता है वो हमेशा मेरे आगे पीछे दुम हिलाए, वो मेरे हिसाब से रिश्ते को चलाए, मेरे हिसाब से रिश्ता आगे बढ़े, मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ रिश्ता हो। तो अब आपको सोल कनेक्शन भी फील होता है, आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट भी मानते हो, आपको ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन भाई इसके बाद आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये आएगा, ये मेरे आगे पीछे घूमेगा, रिश्ता मेरे हिसाब से होगा, रिश्ते की बागडोर मेरे हाथों में होगी, कंट्रोल मेरे हाथों में होगा, जब मैं चाहूँगा या चाहूँगी ये आएंगे जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है हमेशा, कभी कभी आपको तो सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है लियो। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो लियो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। काम भी करता है अगर आपके साथ, तो भी आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, मतलब उनकी मर्जी आप चलने नहीं दे रहे हैं। द टावर, टावर तो आना ही है, या तो भगवान कुछ कर सकता है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जब जाके आप लोगों की दिमाग जो है वो ठिकाने लगे। अच्छा चीज़ है, इंसान आना चाहता है लेकिन तेवर की वजह से वो भाग रहा है। और लियो इन दिनों होगा भी ऐसे नेचर के, वो एक अलग रूप में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लियो का, एक अलग रूप में हो रहा है। अकेले रहना, अकेले अपने आप को स्टेबल सोचना, ये सब हो रहा है अभी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो ऐसा तो होगा, डेफिनेटली ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स की जो मर्जी है, लियो पर मेहरबान है यूनिवर्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया था। मैंने कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें यूनिवर्स जो है वो इंटरफेरेंस करे और चीज़ें सही हो, वरना लियो को तो समझाना मुश्किल होता है। देख लेते हैं
टावर के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली कुछ ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति होगी, टूटे दिल से भी आप जुड़ोगे एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी और ये यूनिवर्स की मर्जी से होगा। अचानक से ऐसी स्थिति पैदा होगा जिसमें यूनिवर्स ये स्थिति तैयार कर देंगे कि आपको एक दूसरे के साथ बात करना ही करना है और बात करते करते दिल का दर्द जो है वो छलक उठेगा और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये रिश्ता आ जाएगा। आप लोगों की विश जो है पूरा होगा, एक दूसरे से आप मिलोगे, दिल की बातें करोगे। लियो अपनी तेवर छोड़ के साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है और कम्युनिकेशन होके रहेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये डर रहा है बंदा या बंदी, तो कुछ तो यूनिवर्स को करना पड़ेगा। मन में तो आपके यही इंसान है, उनके मन में भी आप हो। 10% लोग जो है वो मतलब वो परेशान होके सोच रहा है भाई तू जा मेरे लाइफ से, ये 10% है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ही ये चल रहा है। तो यूनिवर्स को तो सबके मन के बात पता है, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, आप लोगों की विश पूरी होगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या कहा अभी, वो कार्ड आ जाता है मुझे कुछ, मैं फिर से खुद से तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, जो कार्ड आना होता है वो यूनिवर्स हाथ में थमा ही देते हैं। देखो, इट्स अप टू यू, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, रिकवरी। जो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि भाई मुझे अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना है, कितने दिनों तक मैं ऐसे तरीके से रिश्ते को ऐसे हैंडल करूँगा या करूँगी, तेवर दिखाना ये वो, तो उनको जब समझ में आएगा तो ये रिश्ता सही होगा। तो आपके हाथों में है ये रिश्ता सही रखना है या गलत रखना है। रिकवरी, जो भी दर्द इतने दिनों से आपको मिला है, जब जिस बंदे से आप इतना प्यार करते हो लियो, और जब वो आपके सामने आ जाएगा, उनसे आपकी बात हो जाएगी, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएगी, दिल बाग बाग हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, आपको अपने परेशानी से निजात मिलेगी। शारीरिक रूप से जो भी आप परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, कोई खा नहीं रहा है, कोई सो नहीं रहा है, कोई बेचैन है, मैंने कहा ना कि भीड़ में भी आप अकेले हो, एक ग्लिम्पस चल रहा है, बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन आप अकेले किसी कोने में आपके मन में ये चल रहा है, तो ये जो एक दर्द है, ये जो परेशानी है वो खत्म होगा और ये सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए जो करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को स्टेबल बनाना पड़ेगा और ये सब कुछ आपके हाथों में है। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे देना है, देगा भी, लेकिन अब आप उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करोगे, बुद्धि सबके पास है, जो जिस तरीके से इस्तेमाल करता है वो उस तरीके से आगे जाता है। लियो तो बहुत इंटेलिजेंट है, काम के क्षेत्र में कहीं किसी रूल्स करने के बारे में तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। रिश्ते में आपको धोखा इसलिए मिलता है, रिश्ते में परेशानी इसलिए मिलता है, आप रिश्ते को काम के जैसे चलाते हो। ये रिश्ता, ये दिल का मामला है, दिल से सोचिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।